नमस्कार। एक और खबर जो बड़ी खबर है उसे लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। रात भर जो लगातार बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा रहा उसकी सूचना हम तक पहुंची है और जैसा कि आपको हमने शाम में ही बता दिया था कल कि भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन में आ गई है और उसने सबसे पहला जो काम किया है वो ये कि बिहार भाजपा से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी ऑफिस बेयरर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं या मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन सारे लोगों को दिल्ली तलब किया है। जेपी नड्डा ने सभी को दिल्ली बुलाया है और बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उस पर काफ़ी गहन मंथन के बाद जो योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली भाजपा और कहा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसके हिसाब से अब बिहार में एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इस एक्शन से और अचानक पाला बदलने से काफ़ी नाराज़ है और इसको लेकर के नीतीश कुमार को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को कैसे बैकफुट पर लाया जाए इसके लिए भी रणनीति और योजना बनाई जा रही है। यहाँ तक कह दिया गया है कि अब नीतीश कुमार से कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं रखा जाएगा। हालांकि राजनीति में अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो लगातार ये कहते हुए कि कभी हम साथ नहीं जाएंगे पाला बदलते रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया जा सकता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की रणनीति बनाती है और जिस तरह वो राजनीतिक मंशा के साथ अपना काम करती है, रणनीति के साथ योजनाबद्ध तरीके से अपने विरोधियों पर हमला करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की भनक अन्य दलों को लगी वैसे ही हलचल बढ़ गई। आपको बता दें कि एक तरफ जहां दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी था, मध्य रात्रि तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेपी नड्डा अमित शाह के साथ बातचीत होती रही और रणनीति कैसे बनी हुई है, किस तरह से अमल करना है और किस तरह से नीतीश कुमार को मजबूर करना है, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश सरकार को घेरने को लेकर के रणनीति और योजना जो बनी हुई थी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, उस पर गहन विचार हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ पटना में भी लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आधी रात को बैठक कर रहे थे। आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की भनक लगी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है और उसमें बिहार के नेताओं को बुलाया गया है, कोई बड़ी रणनीति पर बात हो रही है, वैसे ही आपको बता दें कि बिहार में भी हलचल बढ़ी और तेजस्वी यादव आधी रात को नीतीश कुमार के पास पहुंचे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस लिस्ट को लेकर के पहुंचे थे जो मंत्रिमंडल के गठन का था, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो भीतर खाने की खबर है कि कहीं ना कहीं एक साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक्शन को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की रणनीति बनाएगी उससे निपटने को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बैठक हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की ये दोस्ती जो हुई है उसको लेकर के कितना मजबूती के साथ, हालांकि नीतीश कुमार ये बात दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं और तेजस्वी यादव पर उन्हें पूरा भरोसा है। लेकिन एक बार फिर से आपको बताएंगे कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भरपूर प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से विचार करें और इस विचार को करने के लिए लगातार दबाव और रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों तेजस्वी यादव को अगर छोड़ भी दें तो विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले और विधानसभा सत्र के दौरान एक दूसरे के आमने सामने होंगे और साथ ही एक नए और जो कहा जाए कि कड़े तेवर वाले नेता की तलाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो विधानसभा में और विधान परिषद में नीतीश कुमार को कड़ा जवाब दे। हालांकि विधान परिषद में नाम आ रहा है नवल किशोर यादव का, तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में एक ऐसे नेता को कमान दिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष का, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस दोस्ती की बखिया उधेड़ सके। इसकी गहन मंथन दिल्ली में चल रही है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आमने सामने की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की होने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं। अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।